तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने स्टार्ट किया है ज़ीरो टू हीरो बैच उन सभी बच्चों के लिए जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं, है ना। तो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, और उस चैप्टर की आज 4th क्लास है, ठीक है। और बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपको ये बात कह के डिस्टर्ब करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलो। देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस लैंग्वेज उनकी समझ में आ जाए, आप हर क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज को समझें और करते जाएं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, ठीक है। देखो, मैं बड़ी संख्या को डिनोट करूँगा बिग से, बी यानी बिग, और छोटी संख्या यानी स्मॉल, उसको एस से डिनोट करूँगा, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो, जो कहता जाओ वो सुनते जाओ। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और डेली बता रहा हूँ कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। उसको अगर तुम 4% कम करोगे या जितने परसेंट कम करोगे वो पता चली जाएगा। लेकिन आप इतना समझिए कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। मैंने अभी आपको बताया कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, बड़ी को हम डिनोट कर रहे हैं बी से। हर कोई संख्या 100% होती है, हमने 4% की कमी करी तो वो संख्या कितनी रह जाएगी? 96%, है ना, रह जाएगी। तो बिग टू स्मॉल का रेशियो हम ले लेंगे। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है, तो 100% में 12% की वृद्धि हुई है तो वो 112% हो जाएगी, है ना। यही तो हो जाएगा। बस अब हम रेशियो निकाल लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 16 से काट लेंगे। 16 6 × 96, 16 7 × 112, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा बिग टू स्मॉल का, वो आ जाएगा 6:7। अब क्वेश्चन के अनुसार करते जाओ। तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें स्मॉल संख्या बतानी है 7 की वैल्यू। अब देखो इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं का योग इतना है। इन दोनों संख्याओं का योग है कितना? 7 और 6 13। 13 की वैल्यू दे रखी तुम्हारे लिए 520, 520, सॉरी 520, है ना। तो ये कितने गुना है? 13 4 जा 52 और 0 का 0, 40 गुना है। तो हमारी 7 की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल की वैल्यू, छोटी संख्या याद करनी है ना 7। तो 7 की जो वैल्यू आएगी वो भी कितने गुना आएगी? 40 गुना। तो 7 4 जा 28, 280, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, आप जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य इतना हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? चलो अब देखो ये बताना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम कर दोगे, हर कोई अपने आप में 100% होता है, 6% कम कर दोगे वो कितना रह जाएगा? 94%, है ना। 94% करने पर उसका मूल्य इतना हो जाता है, यानी 94% की ही वैल्यू दे रखी है तुम्हारे लिए 1551, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? देखो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, किसी वस्तु का तुम मूल्य अगर 6% कम कर दोगे तो वो कितना परसेंट रह जाएगा? 94%, पर उसका मूल्य इतना हो जाता है। मूल्य हो कितना जाएगा? 94%। इसकी ही वैल्यू दे रखी है 1551। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए, वास्तविक मूल्य यानी 100%, 100% में अगर 5% की वृद्धि कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 105%, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है, वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा, ये बताना है तुम्हारे लिए। अब क्या तुम नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। अब देखो मेरी बात को ढंग से सुनना ज़रा। अभी हम 94 से ऐसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 94 बन जाए 94, ठीक है। हमने 155 को डिवाइड करेंगे, बचा कितना? 61, 61 बचा। तो 61 बचा, अब जाएगा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में जाएगा, डेसिमल लगाएंगे। देखो 6 बार में जाए कितना आएगा? देखो कितना बचा था हमारा? 61 बचा था। 61 बचा था, और ये 1 है तो 611 था। हमने 6 बार में जाए कितना आएगा? 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी,
6 9 या 54 और 2 56, 564। अब बचा कितना हमारा, 11 में 4 या 7, 10 में 6 या 4, 47 बचा। पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया तो ये 0 हो गया। अब जाएगा कितनी बार, 5 बार में। 5 4 या 20 का 0 2 कैरी, 5 9 या 45 और 2 47। आगे देखो ये फिर तो आ गया हमारा ये 16 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो ये इतना आएगा। तो ये भी 16.5 गुना होगा। अब 16.5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1732.5। यही इसका आंसर आ जाएगा, बस ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई मेरी नोटबुक तो ख़राब हो गई, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, नियत तिथि से पूर्व गृह का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली। भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप ध्यान से और समझें लैंग्वेज को। ठीक है, नियत तिथि से पूर्व गृह का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, छूट मिलती है 12% की। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली। यानी परसेंटेज में तो 12% की छूट मिली और रुपए में 2100 रुपये की छूट मिली। अब देखो, अब तुम्हें 12% की छूट मिलेगी तो बचे, तो बिल होगा कितने का, 88%। बिल तुम देखो, बिल जो जमा करने जाते हो वो 100% होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, बार बार याद दिला देता हूँ कि हर कोई अपने आप में चीज़ 100% होती है। तुम जब बिल है, बिल भी 100% होता है, उसमें तुमने 12% की छूट दे दी, तो बिल तुम जमा कितना करोगे, 88%। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपए में कितना जमा करोगे, 2100 रुपये की छूट मिली। ठीक है, मतलब सॉरी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई है। ये जो आप वैल्यू दे रखी है 12% की ही वैल्यू दे रखी है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नियत तिथि से पूर्व गृह का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। परसेंटेज में 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली, मतलब 12% की ही वैल्यू दे रखी है 2100। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, माफ़ कर दीजिए। भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करें। अब देखो हमें भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है। अब हमें 12% की छूट मिली, परसेंटेज में हमें 12% की छूट मिली, तो हमने बिल जमा कितना करा है, 88%। तो हमें इसकी ही तो वैल्यू बतानी है, बस ख़त्म। परसेंटेज में 12% की छूट मिली, रुपए में 2100 रुपये की छूट मिली, तो 12% की ही वैल्यू दे रखी है 2100। हमें बताना है भुगतान की गई कुल राशि, नहीं, भुगतान की गई कुल राशि याद करना है। यानी भुगतान की गई राशि तुमने 88% भुगतान कराया ना, इसी की वैल्यू बतानी है। अब से 12 से डिवाइड करो 21 को, 12 9 बचा, 9 बचा, 12 7 जा 84, 6 बचा, और 12 5 जा 60। तो ये 175 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15400, ये रुपए आ गए। तुमने बिल जो जमा करा है वो इतना जमा करा है। ठीक है, तो यही दिक्कत है, बस मैं यही कह रहा हूँ, आपको लैंग्वेज समझनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 65% अधिक है, उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, ये बताना है बस। ठीक है, तो बहुत आसान है। मैंने मान लिया तीन संख्याएं, 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं। ठीक है, अब इनने क्या कहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से। अब मैंने मान लिया तीसरी संख्या 100% है ना, क्योंकि हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो बस खत्म, इजी बात है ये तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। अब ये 100% है तीसरी संख्या, इससे भी 25% अधिक है, यानी 125% हो गई, है ना। 100% है, 100 से भी 25% अधिक है, मोर देन द फर्स्ट नंबर इज मोर देन थर्ड नंबर, सॉरी मुझसे नहीं बोला जा रहा इंग्लिश, माफ़ करो, हटो हटो हटो, हाँ छोड़ो। हाँ, तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो ये 125% हो गई। ठीक है,
रेशियो ले लेंगे हम, रेशियो ले लो, रेशियो ही तो लेना है। और दूसरी संख्या 65% अधिक है। अब तीसरी संख्या है 100%, दूसरी संख्या 65% अधिक है, यानी 165% है। बस कुछ नहीं, रेशियो लेना है। हमें क्या करना है, उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, देखो परसेंटेज से तो ये परसेंटेज सब कट जाएंगे, तो हटाओ। ठीक है, हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, चलो बताते हैं। देखो अब देखो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15। तो इस दोनों संख्याओं का रेशियो हो गया 25/33। हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जिससे बताना है उससे मतलब होता है हमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। बहुत ही लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहले तो देखो मैंने वही कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये क्या कहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतनी कम है। तीसरी संख्या आने वाली 100% है। ठीक, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 90% कम है, तो है कितनी, 10%। और दूसरी संख्या 75% कम है तीसरी से, तो है कितनी, 25%। ठीक है, अब देखो पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। मतलब ये जो पहली संख्या है इसको हम कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें ताकि ये 25% हो जाए। अब देखो 10% है, हमें 25% बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। अरे 10 में 15 ऐड करोगे तभी तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, पहली संख्या है कितनी, 10%, उसको हम कितना बढ़ाएंगे, 15। तो देखो 15 बढ़ाएंगे हम, पहली संख्या को हम 15 बढ़ाएंगे। कितने से 15 बढ़ा, 10 से। बेस वैल्यू हमारी 10 आएगी, इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमारी बेस वैल्यू आती है। ठीक है, पहली संख्या में वृद्धि करनी है ना, तो पहली संख्या हमारी 10 है, 10 से 25 बनानी है दूसरी संख्या को। मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करना है, तो पहली संख्या में हम जोड़ेंगे 15, 15 जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी वृद्धि करनी जानी चाहिए। पहली संख्या में कितनी वृद्धि करी जानी चाहिए, तो पहली संख्या में वृद्धि करनी है तो ये बेस वैल्यू में आएगी पहली संख्या। और कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 15 की। और परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दो 100 से। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता, देखो 1/10 होता है 10%, तो 15/10 हो जाता हमारा 150%। ठीक है, लेकिन आप लोग के समझ में नहीं आई होगी, भूल गए होगे ना। ये होगा देखो 10 10 या 100। अब 15 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 या 150 और परसेंट, तो यही आ जाएगा 150%। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक मिनट रुक जाओ, मेरी आँख में दर्द हो गया। हाँ, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। अब देखो टैंक ए है और टैंक बी है। ठीक, टैंक ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात दे रखा है 6:5। ठीक है, ढंग से समझना। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। देखो टैंक ए में पानी की मात्रा है कितनी, 6। ठीक है, इसमें तुम 30% की वृद्धि करोगे, 6 में 30% की वृद्धि करोगे, तो 6 का 30% कितना होता है, देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 3 2 या 6, 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1/1.5 आएगा। ठीक है, तो तुम 6 को अगर 1.5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, यही तो होगा ना, हाँ 7.5। देखो टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। ए में है कितना पानी, 6। 6 को तुम 30% बढ़ाओगे तो 6 का 30% होता है 1.5, तो 6 में हम 1.5 बढ़ाओगे तो 7.5 हो जाएगा, हो जाएगा। वृद्धि
टैंक बी की पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। यानी अब हमें बी को भी हमें 7.5 बनाना है। देखो समान बनाना है ना, तो ये 6 को 30% बनाया 7.5 हो गया, 5 को हमें 7.5 बनाना है, तभी तो देखो पानी समान होगा। पानी की मात्रा समान हो जाए, यानी इसमें भी पानी की मात्रा 7.5 है, इसमें भी हमें 7.5 बनाना है। तो हमें 5 से 7.5 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो बेस वैल्यू तो हम इनिशियल वैल्यू ही रखते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू में तो हमारा यही 5 आएगा, 5 से हमें 7.5 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 2.5, ठीक है। परसेंटेज में बनाना है तो परसेंटेज में बढ़ाने के बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा डेसिमल हटा, यहाँ 0 आया, 50 से जाएगा 100 2 बार में, 25 टू जा 50, यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा। ख़त्म, ठीक है। समझ आ गया भाई। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। अरे रे रे, गलती हो गई भाई। 6 को काटा है 2 से, तो 2 3 जा जाएगा, मैंने 2 2 जा कर दिया। ओहो कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब ये कितना हो गया 3 3 जा 9। अब 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आएगा, क्योंकि 5 बन जा 5, 4 बचा है, पॉइंट लगा 5 8 जा 40, तो 1.8 बढ़ाओगे, यानी 6 को 1.8 बढ़ाओगे तो 7.8 हो जाएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 7.8 बनाना है हमें, तो 5 से 7.8 बनाना है तो हमें 2.8 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 56%। बस कोई बात नहीं, बस इतना सही करना था। 50% की जगह आप 56% कर लो, बस इतनी सी गलती हुई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अरे समझ में आया देखो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो फ्रैक्शन में करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। क्या करना है परसेंटेज में, जो चीज़ ईजिली हो जा रही है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे, जो परसेंटेज डिफ़िकल्ट बन रही होगी उसको हम 100% मान के करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, 24% का मतलब क्या होता है, 24% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखो कितना आएगा 4% होता है 1/25, 24% 6/25 अधिक है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से, यानी ये जो 25 है ये बी की आय है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से समझा करो। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, यानी 24% की वैल्यू होती है 6/25, यानी बी की आय अगर 25 है तो ए की आय 25 से 6 अधिक है, 6 अधिक है 31 हो गई, ये हो गया है रेशियो। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से, ए की आय से समझ रहे हो, से का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू, यानी बेस वैल्यू आएगी जे, ए वाली, बी की आय ए की आय से, यानी ए की आय से का मतलब जो बेस वैल्यू आएगी वो आएगी ए की, ए की आय से कितना कम है। देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा वही 600/31%, यही इसका आंसर आ जाएगा। या आपको अगर काटना है तो काट लीजिए, इतना ही आंसर छोड़ देंगे, यही बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा 600/31%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। अब देखो 38% को अगर तुम फ्रैक्शन में निकालोगे ना तो बैंड बन जाएगी, इससे बढ़िया उसको परसेंटेज में ही रहने दो, 100% मान के ही करेंगे। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 38% अधिक है, मैंने मान लिया बी का वेतन 100% है, ठीक है। बी का वेतन 100% है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है, 100 से 38% अधिक है, यानी 138% अधिक, 138% हो गया। फ्रैक्शन मतलब रेशियो निकाल लेंगे तो से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 5 10, 0,
50 और 69 हो गया। अब बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ए के वेतन से, यानी बेस वैल्यू हमारी आएगी 69 से कितना कम है 19। तो 19/69 परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने सॉल्व करा है, वीडियो ऑन करना भूल गया था, कोई बात नहीं। देखो ऐसे बता देता हूँ, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, यानी हमने क्या करा, x% की वृद्धि करी। संख्या थी हमारी 100%, उसको तुम अगर x% बढ़ाओगे तो 100% प्लस x% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वृद्धि हुई मूल संख्या पर वापस जाने के लिए, यानी